देखिए, तेलंगाना राज्य में हिंदू विरोधी सरकार है। तेलंगाना राज्य का जो मुख्यमंत्री है चंद्रशेखर राव, जो कि 2014 में आंध्रा तेलंगाना अलग हुआ और नई सरकार का गठन हुआ टीआरएस पार्टी का, और नई सरकार में नए मुख्यमंत्री बने चंद्रशेखर राव। उन्हीं का एक नालायक बेटा है केटी रामाराव, जो कि अभी म्युनिसिपल मिनिस्टर है। पता नहीं उस बेवकूफ़ को किसने कह दिया कि मुनव्वर फारूकी को फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है, अगर आप तेलंगाना में बुलाओगे तो उसके द्वारा यूथ आपसे जुड़ेगा। तो ना समझ मिनिस्टर, उसने मुनव्वर फारूकी को इनवाइट किया और एक कार्यक्रम की तारीख फिक्स हुई। तो जैसा ही हमें पता चला कि ये वो मुनव्वर फारूकी है जिसने सीता मैया और राम जी के ऊपर बहुत ही भद्दा उसने कमेंट किया। तो पता चलने के बाद में हमने और तेलंगाना राज्य के सभी हिंदुवादी संगठनों ने उसका विरोध किया। विरोध करने के बाद में भी वो नासमझ केटीआर, मुख्यमंत्री का बेटा, 5000 पुलिस बंदोबस्त लगाकर उसका कार्यक्रम लगाया। हमने पहले वार्न किया था कि जब तुम हमारे राम और सीता मैया के ऊपर कॉमेडी कर सकते हो तो हम भी तुम्हारे पूर्वजों के ऊपर हम कॉमेडी करेंगे। तो एक छोटा सा हमने एक वीडियो बनाया और वीडियो में हमने कोई गलत नहीं कहा। जो ये लोग रोज़ पढ़ते हैं उसी को हमने कोड करते हुए एक छोटा सा वीडियो बनाया। तो उस वीडियो को लेकर बहुत बवाल हुआ तेलंगाना में। धरना, प्रोटेस्ट, सर तन से जुदा जैसे नारे लगे। सरकार प्रेशर में आ गई क्योंकि मुसलमानों की गुलाम तेलंगाना की सरकार है, एमआईएम के हाथ में नाचने वाली तेलंगाना सरकार है। तो उन्होंने मुझे अरेस्ट किया एफआईआर करके। तो मजिस्ट्रेट ने मुझे कोर्ट से ही बेल दे दी, पर्सनल बॉन्ड पे छोड़ दिया मजिस्ट्रेट ने। तो और एग्रेसिव धरना प्रोटेस्ट मुस्लिम्स लोग करे, बहुत ही भयंकर रूप से प्रोटेस्ट करे वो लोग। तो फिर सरकार मजबूरन मुझे गुंडा एक्ट, यानी पीडी एक्ट कहते हैं उसे, डालकर मुझे 77 डेज तक जेल में रखा गया। उन्होंने सोचा कि अगर हम जेल में जाएंगे तो डर जाएंगे, लेकिन उनको पता नहीं हमारा पुराना इतिहास कि जेल जाना आना तो हमारा पुराना संबंध है। कईयों बार गौरक्षा के लिए, लव जिहादियों को ठोकने के लिए, धर्मांतरण को रोकने के लिए कई बार जेल आना जाना हुआ, और ये कोई मेरे लिए नया नहीं था। एक मानो में 77 डेज़ मुझे रेस्ट मिल गया, क्योंकि बहुत दिन से मैं रेस्ट भी नहीं लिया था बाहर। क्योंकि पॉलिटिकल जब लाइन में रहते हैं ना आप, तो बहुत सारा प्रेशर होता है मेंटली, फिज़िकली, तो आराम करने को टाइम नहीं रहता। दूसरा, फ़ोन की घंटी बजते रहती है 24 घंटे, और जेल में हाथ में फ़ोन नहीं रहता। तो 77 डेज़ बहुत इंजॉय करा मैं जेल के अंदर। उसके बाद मैं बेल पे बाहर आया। बाहर आने के बाद में धार्मिक सभाएं, रैलीज और भी स्ट्रांगली रूप से मैं करना स्टार्ट करा। तो तेलंगाना में हिंदू विरोधी सरकार है, इसलिए मुझे जेल जाना पड़ा। देखिए, द केरला स्टोरी, जो लव जिहाद के ऊपर और केरला की जो लड़कियों के ऊपर जो जुल्म हुआ, जो अत्याचार हुआ, उसके ऊपर एक मूवी बनी। केरला का ही एक मुख्यमंत्री जी थे, उन्होंने बाज़ाब्ता विधानसभा में कहा था कि आने वाले समय में केरला एक इस्लामिक स्टेट बन जाएगा, क्योंकि लव जिहाद के केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं और ये स्टेट के लिए खतरा है। और ये तो मैं बहुत साल पुरानी बात कह रहा हूँ। वो साल से लेकर आज तक लव जिहाद में कमी नहीं आई। लव जिहाद क्या है? जैसे कुछ ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिन्होंने एक योजना बनाई कि हिंदुओं को चारों तरफ से घेरा जाए, उन्हीं में घुसकर उनकी महिलाओं के ऊपर हमारा कब्जा हो। सिमी नामक एक आईएसआई ऑर्गेनाइजेशन, जिसने एक योजना बनाकर हिंदू महिलाओं का धर्मांतरण करना, लव जिहाद के नाम पर हिंदुओं के मर्डर्स करना, कईयों ऐसे हिंदू ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ताओं को टारगेट करके मारना, ये सिमी का काम था।
तो सरकारों ने सिमी के ऊपर बैन लगाया। बैन लगाने के बाद में यही सिमी पीएफआई में कन्वर्ट हो गया। पीएफआई में कन्वर्ट होने के बाद में लव जिहाद के ऊपर इनका और दायरा बढ़ गया। सिर्फ केरला नहीं, अभी हर राज्य में पीएफआई के अलग अलग शाखाएं खुले थे और वही शाखाओं द्वारा एक ये योजना बनाई कि जो धनवान परिवार की लड़कियां हैं पहले उनको टारगेट करो। मजिस्ट्रेट हो, पुलिस ऑफिसर हो, कोई सरकारी बड़े पद पे हो, उनकी लड़कियों को कैप्चर किया जाए और हर लड़की को हम लव जिहाद के नाम पर फंसाना है। एक ऐसी बहुत बड़ी योजना बनाकर इन्होंने वो षड्यंत्र प्रारंभ किया। अभी देखिए सिर्फ केरला ने, आप जिस राज्य में जाएंगे कि आप जस्ट एक क्वेश्चन करना वहाँ के हिंदुवादी संगठन से कि लव जिहाद के यहाँ पर कितने केसेस है, तो गिनते गिनते हम लोग थक जाएंगे। उतने लव जिहाद के केसेस हर राज्य में आज भी, आज की तारीख में भी शायद कहीं ना कहीं कोई हिंदू लड़की को कोई मुसलमान लव जिहाद के नाम पर फंसा रहा होगा। तो लव जिहाद एक बहुत ही डेंजरस एक षड्यंत्र है हमारे हिंदू समाज को तोड़ने के लिए, हमें हमारी जनसंख्या को रोकने के लिए। तो इसके ऊपर केंद्र सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि राज्य सरकारें जहाँ जहाँ पर हिंदूवादी सरकारें हैं वो लव जिहादियों को उल्टा लटका कर मार रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, या और भी एक दो तीन स्टेट है जहाँ पर एकदम हिंदूवादी मुख्यमंत्री है, वो लोग लव जिहादियों को बहुत ही अच्छे से सबक सिखा रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हिंदूवादी विचारधारा के मुख्यमंत्री नहीं है, जिस इस राज्य में, जैसे हमारे राज्य की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर लव जिहाद को, जो लव जिहादी, उल्टा उसको पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाता है कि भाई ये जिहाद नहीं है, कुछ नहीं है, दो लड़की और लड़का है, उन्होंने प्यार किया है और तुम लोग कौन आते हो बीच में आने के। इस प्रकार से लोकल सरकारें, लोकल पुलिस उनको सपोर्ट करती है। तो केंद्र सरकार की ये जिम्मेवारी बनती है, जब केरला जैसी मूवी का बड़े बड़े नेताएं सपोर्ट करते हैं तो उसी प्रकार से एक कानून पारित कर दे। लव जिहाद जो भी करेगा उसको देश से निकाल कर फेंक दो, या नहीं तो उनका इनकाउंटर करो, क्योंकि ये देश के लिए एक हानिकारक है, एक षड्यंत्र है, एक बहुत बड़ा जिहाद है। तो लव जिहाद के ऊपर केंद्र सरकार अगर प्रतिबंध नहीं लगाएगी, अगर दृष्टि नहीं रखेगी, तो आने वाले समय में हिंदू समाज के लिए बहुत घातक बन सकता है। देखिए ओवैसी जो है उसकी पार्टी है एएमआईएम। ये एमआईएम पार्टी का कार्यालय ही मेरी विधानसभा में है, और जब भी चुनाव आते हैं ये ओवैसी ब्रदर्स, दोनों भाई है, छोटा भाई बड़ा भाई, ये लोग बिजनेसमैन एक बहुत बड़े। एक्चुअली में देखा जाए तो सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन ये दो भाई है, क्योंकि मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाना, उनका वोट बैंक बताकर पैसा कमाना, ये दोनों भाइयों की नीति रही है। मेरी गोशामहल विधानसभा में 50,000 से अधिक मुसलमान वोट है। उनका ये लोग बोली लगाते हैं कि जो ज़्यादा पैसा देगा हम उसके फेवर में वोट डलवाएंगे। ऐसी विचारधारा के लोग हैं। ठीक है, अभी कुछ ही दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी अमेरिका में मुसलमानों से एक मीटिंग करता है, और उस मीटिंग में अमेरिका के मुसलमान उठ के पूछते हैं कि राजा सिंह के ऊपर तुम्हारी क्या राय है, क्या उसके विधानसभा में तुम कैंडिडेट खड़ा करोगे या नहीं करोगे। तो वो बोलने के लिए भी डरा है कि क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि ओवैसी अगर मेरी विधानसभा में कैंडिडेट खड़ा करता है तो वो फिर बिजनेस नहीं कर सकेगा, क्योंकि वो टीआरएस पार्टी को हो या कांग्रेस को हो, वो तो 50 से 60 हज़ार जो मुसलमान वोट है वो तो बेचता है। अगर कैंडिडेट खड़ा करेगा तो वो बेच नहीं सकेगा। और ये सिर्फ ढोंगी है, बहुत बड़ा ढोंगी है, बड़ा भाई छोटा भाई ये बहुत बड़े ढोंगी है। और ये लोग सिर्फ मुसलमानों की ताकत बताकर, हम मुसलमानों के लिए लड़ाई लड़ते हैं, सिर्फ बताकर ये लोग पैसा कमाने वाले व्यक्ति है। और रही डर की बात, एक समय था हिंदू डरता था तेलंगाना का, और कहीं पर भी किसी भी कंट्री में अगर किसी ने पैगंबर के नाम पर या किसी आयत के नाम पर अगर कोई कमेंट या कोई कार्टून भी अगर बना दिया तो ओल सिटी में हिंदुओं पर, हिंदू मंदिरों पर ये लोग हमला करते थे। 2010 में हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर इन्होंने
रैली में पत्थरबाजी की। रैली के ऊपर पत्थरबाजी करने के बाद में जो हिंदुओं ने जो रिएक्शन जो दिया है, जो इनको जवाब दिया है, बहुत भारी जवाब था। ओल्ड सिटी में कोने कोने में जाकर हिंदू धर्म द्रोहियों को उनकी भाषा में हिंदू ने जवाब दिया। 2010 से लेकर आज तक फिर ये लोग सर उठाने के लिए विचार करते हैं, क्योंकि रामनवमी शोभा यात्रा 2010 में प्रारंभ हुई। सारा हिंदू समाज एक मंच पर आया। हमने सोचा भाई 5-6 हज़ार संख्या आई, बहुत आई रामनवमी शोभा यात्रा में। पहली बार 2010 में हमने प्रारंभ की शोभा यात्रा। उसके बाद में लाखों की संख्या में लोग जुड़ते जा रहे, यानी हिंदू जहाँ जहाँ संगठित हुआ वहाँ पर हिंदू धर्म द्रोही झुका। यही काम तेलंगाना में हुआ और आज उनसे हम नहीं डरते, हमारे से वो लोग डरते हैं। ये एक वातावरण तेलंगाना में आज हमने बना के रखा है सभी हिंदुओं के आशीर्वाद से। अभी देखिए 119 विधानसभाएं हैं तेलंगाना में। 119 विधानसभाओं में सिर्फ 8 मुसलमान विधायक हैं, जिसमें से 7 ओवैसी के पार्टी के हैं और 1 टीआरएस पार्टी का है। ये 8 मुसलमान रहकर अगर 119 में से अगर हम 8 निकाल दिए तो बचे कितने हैं? 111 हिंदू है। 111 विधायक हिंदू है, फिर भी 111 में से समझो 110 हिंदू विधायक इनके सामने झुकते हैं। रीज़न, हर विधानसभा में मुसलमान वोट बैंक है। किसी विधानसभा में 5,000 है, किसी विधानसभा में 10,000 है, किसी विधानसभा में 20,000, 30,000, 40,000, 50,000। यही कारण हिंदू विधायक हो या हिंदू मुख्यमंत्री हो, इनके सामने झुक जाता है। सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में हिंदू इनके सामने सरेंडर हो जाता है और हिंदुओं के लोग बात नहीं सुनते। देखिए, रमज़ान जब आती है तो हम जो टैक्स बनते हैं, हिंदू जो टैक्स बनता है, वही टैक्स से मस्जिदें, इफ्तार पार्टियाँ, फ्री में लाइट्स, 24 आवर्स शॉप्स ओपनिंग, इस प्रकार से उनके ऊपर पैसा खर्च करती है सरकार। वही अगर हिंदू त्यौहार आता है, सपोज नवरात्रि हो या दूसरे उत्सव हो, तो पुलिस द्वारा एक अनाउंसमेंट ये किया जाता है कि 10 बजे के बाद, 11 बजे के बाद अगर कोई शॉप खुला रखेगा तो उसके ऊपर हम एफआईआर करेंगे। ये रीज़न है तेलंगाना में। क्या है, हिंदूवादी सरकार और सेकुलरवादी सरकार में यही अंतर है। क्योंकि हिंदूवादी अगर सरकार होगी तो वो तो हिंदुत्व के बारे में सोचेगी, थोड़ा विचार विमर्श करेगी। अगर सेकुलर सरकार जैसे केसीआर की सरकार है, ऐसी अगर सरकारें रहेगी तो हिंदू वहाँ पर सुरक्षित नहीं रहेगा। और हर विधायक 2, 4, 5, 10, 20, 50 वोट बैंक के खातिर इन मुसलमानों के पास झुकता है। पहले तो मैं उन हिंदुओं को मैसेज देना चाहूँगा जिन हिंदुओं के आशीर्वाद से ये पॉलिटिकल जीतते हैं। हिंदुओं में क्या है, जैसे तेलंगाना के हिंदू की बात कर रहा हूँ, जैसा ही चुनाव आता है हमारा हिंदू सब चीज़ भूल जाता है। वो ये याद नहीं करता कि यही वो तेलंगाना है जहाँ पर हिंदू मंदिरों पर घंटा मारने पर पाबंदी लगती है, खुलेआम गायों को काटा जाता है, खुलेआम गाय के बच्चों को काटा जाता है, लव जिहाद होता है, कन्वर्शन होता है। ये सब चुनाव के समय पर तेलंगाना का हिंदू भूल जाता है। तेलंगाना के हिंदू को क्या याद आता है? मुझे आज कौन शराब पिला रहा है, मुझे आज कौन बिरयानी खिला रहा है, मुझे आज कौन पैसे दे रहा है चुनाव में वोट डालने के लिए, कितने पैसे। अगर हम पूरे चुनाव में देखेंगे तो एक वोट के पीछे ये तेलंगाना सरकार 4 से 5 हज़ार रुपये ही खर्च करती है। तो उन हिंदुओं से मैं पूछना चाहता हूँ, ये 4 और 5 हज़ार रुपये क्या आप 5 साल खाओगे? क्या 4-5 हज़ार में आपका पूरा परिवार 5 साल सुख से रह सकता है? नहीं रह सकता है। बहुत से वक्त 1 घंटे में आपके 5,000 रुपये खर्च हो जाएंगे। तो इसलिए तेलंगाना के हिंदू को ये कहना चाहूँगा कि अपना वोट पैसे पे ना बेचे। हाँ, अगर वो पैसा देता है, कुछ भी करता है तो उसका ले लो पैसा, क्योंकि वो आप ही का पैसा है।
जो आप टैक्स बनते हो ना, वही पैसा घुमा के आपको रिश्वत के रूप में देता है। वो पैसा ले लो, लेकिन वोट सोच समझ के डालो। वोट इनको डालना है जो हमारे लिए, हिंदू समाज के लिए, लव जिहादों के खिलाफ, कन्वर्शन के खिलाफ खड़ा होता है। ऐसे विधायकों का निर्माण करो, तब यही हिंदूवादी विधायक असेंबली में ठहरकर बोलेंगे कि हिंदुओं के पास भी न्याय करो, हिंदुओं के साथ भी न्याय करो बोलकर ये विधायक खड़े रहेंगे। लेकिन तकरीबन जैसे कर्नाटक की भी हम अगर बात करें तो 200 में वोट भेज दिए, वहाँ पर 200, 300, 500, 600, 1000 रुपये में भेज दिए। तो ये ठीक है, जो विधायक है वो तो अपनी कुर्सी बचाने के लिए तो हर वो काम कर देता है। जो पॉलिटिकल नेता होता है ना, कुर्सी के लिए हर वो गंदे से गंदा काम कर लेता है वो। लेकिन वोटर को ये सोचने की आवश्यकता है कि हम कैसे व्यक्ति को जिताना है, कैसे व्यक्ति को नहीं जिताना है। ये बहुत बड़ा तमाचा है कर्नाटक के हिंदुओं के ऊपर, क्योंकि जो षड्यंत्र कर्नाटक के मुसलमान नहीं, भारत के मुसलमान ने षड्यंत्र रचा कि हिजाब पर पाबंदी, मंदिरों के पास में बिजनेस करने पर पाबंदी, गौ हत्या पर पाबंदी, ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं ये बीजेपी गवर्नमेंट में कर्नाटक में लगाई है। तो इसको सबक सिखाना है। सारा मुसलमान वोट बैंक एक पार्टी को डालो, जो जीतने वाली पार्टी है उसको डालो, ऐसा उन्होंने निर्णय लिया। और कांग्रेस ही नहीं, मुस्लिम्स भी बहुत सारे अदर कंट्री से पैसा लाकर वोट बैंक को खरीद कर वन साइड में वोटिंग करवाई और सरकार कांग्रेस की बनी, क्योंकि पूरा सपोर्ट इन मौलवियों का था, मुस्लिम्स का था। इसलिए वो लोग रुबाब से बोल रहे कि अब ये हिजाब पर पाबंदी न लगाने वाले अब बुर्का भी पहनेंगे बोलकर। ये शर्म आनी चाहिए हमारे कर्नाटक के हिंदुओं को। ठीक है, हम जो जवाब देना है हम लोग जवाब दे रहे हैं, ऐसे मौलवियों को सबक भी सिखाएंगे। लेकिन कोई भी व्यक्ति अकेला बड़ी लड़ाई नहीं लड़ सकता, इसलिए हर हिंदू को आज जागने की आवश्यकता है। अगर आज का हिंदू चंद पैसों पर या किसी व्यक्ति पर नाराज़ होकर अगर बिखर जाएगा आने वाले समय में, ठीक है, आज नहीं तो कल तुम मरोगे, लेकिन तुम्हारी जो संतान होगी एक इस्लामिक राज्य में पैदा होगी, एक गुलाम देश में पैदा होगी। ये आज के हिंदू को सोचने और समझने की आवश्यकता है। वैसे तो संविधान की अगर बात करें तो कईयों बार संविधान में संशोधन किया गया। जब जब जनता खड़े होती है कोई सब्जेक्ट को बदलने के लिए, तो संविधान में कुछ संशोधन किया जाता है। देखिए, हिंदू राष्ट्र क्यों भाई, जब 57 इस्लामिक देश हो सकते हैं, 150 से अधिक ईसाई देश हो सकते हैं, तो मेरा भारत देश 100 करोड़ हिंदू है, तो मेरे भारत देश हिंदू राष्ट्र क्यों ना बने। आज मेरे भारत देश में गौ हत्या होती है, लव जिहाद होता है, धर्मांतरण होता है, लैंड जिहाद होता है, हिंदूवादी नेताओं के मर्डर्स होते हैं। तो अगर इन सभी चीज़ों पर प्रतिबंध अगर लगाना है तो इसका केवल ही केवल एक ही एक रास्ता है, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करे। यहाँ सारा हिंदू समाज खड़े होकर बोलने की आवश्यकता है। और रही है राजनेताओं की बात, सबसे बड़े डरपोक होते हैं राजनेताएं, सबसे बड़े डरपोक, क्योंकि इनमें एक भय होता है कि अगर मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूंगा तो क्या ये ईसाई मुझे वोट देगा, अगर मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूंगा क्या ये मुसलमान मुझे वोट देगा, क्या ये गौ मांस खाने वाला क्या मुझे वोट देगा, नहीं देगा। अगर मैं हिंदू राष्ट्र की बात करूंगा तो मेरी पार्टी क्या मुझे फिर से टिकट देगी, नहीं देगी। यही भय के कारण कोई भी राजनेता हिंदू राष्ट्र के ऊपर बात नहीं करता। कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, गिने चुने हम 1, 2, 4 ऐसा गिन सकते हैं हाथों में, बाकी का कोई नेता, कोई छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, कोई भी हिंदू राष्ट्र के ऊपर बात नहीं करता। यही डर होता है। बिल्कुल, धीरेन्द्र शास्त्री जी का मैं पूर्ण रूप से सहयोग करता हूँ, समर्थन करता हूँ। कई सभाओं में मैंने
उनके भाषण को कोट करते हुए ये कहा कि देखिए, आज हिंदू राष्ट्र का संकल्प हम नहीं, आज बड़े बड़े संत भी लेने लगे हैं। और यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ ऐसी समाजें हैं जो समाजों में संतों को बहुत महत्व दिया जाता है। तो अगर हर समाज का संत, हर राज्य का संत भारत को अब हिंदू राष्ट्र घोषित करे, अगर ये कहने लगा तो सरकार पर बहुत बड़ा प्रेशर गिरेगा। 100% अगर संत खड़ा हो गया हिंदू राष्ट्र के लिए, तो वो दिन दूर नहीं जैसे हम लोग सोचते हैं कि 2026, 27, 28 संत अगर आज खड़े हुआ, मैं समझता हूँ 2024 एंडिंग में हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। और धीरेन्द्र शास्त्री जी तो हर सभाओं में और मीडिया के माध्यम से हिंदुत्व के प्रति जो ज्योत जला रहे, हिंदू राष्ट्र के प्रति जो ज्योत जला रहे हैं, उनका मैं पूर्ण रूप से सहयोग करता हूं, समर्थन करता हूं। और आने वाले समय में उनका प्रोग्राम हम तेलंगाना में भी लगाने की योजना बना रहे हैं। देखिए, इनसे निपटना है तो पहले केंद्र सरकार हम दो हमारे दो ये कानून पारित करना होगा, क्योंकि आज इनकी जो नीति है, जिसे 2037 तक भारत को इस्लामिक देश बनाने की, वो बनेगा। क्योंकि हमारी जो स्कीम है पहले हम सोचते थे हम दो हमारे दो बस, अभी कैसा हो गया, हम दो हमारा एक। अभी ऐसा सुनने में आ रहा, ठीक है यार 4 साल 5 साल 10 साल तक रुको ना, हम दो बस, बाकी बाद में सोचेंगे। ऐसी विचारधारा हिंदुओं में बढ़ती जा रही है। और वही मुसलमानों की सोच देखिए, भले ही वो झोपड़पट्टी में रहेगा, भले ही वो रिक्शा चलाएगा, भले ही वो भीख मांगेगा, भले ही वो पंचर की दुकान में काम करेगा या पंचर की दुकान लगाएगा, लेकिन उसकी 4-4 5-5 बीवियाँ रहती हैं। और ऐसे बच्चा पैदा करते हैं जैसे सुअर या कोई जानवर पैदा करता है। उस प्रकार से इनकी जनसंख्या बढ़ा रहे। वही सब कैलकुलेशन करके इनका जो टारगेट है वो बिल्कुल करेक्ट है। आज भारत में ये लोग 30 से 35 करोड़ हो गए। अगर इनका जो कैलकुलेशन है 37 तक, अगर 30 करोड़ या 35 करोड़ से अगर जिस दिन ये लोग 45-50 करोड़ चले जाएंगे, उस दिन से दंगा फसाद भारत में स्टार्ट होगा। जैसा हंस के ले लिए पाकिस्तान, वैसे ही लड़के लेंगे एक भारत में और एक इस्लामिक देश। भारत का और एक टुकड़ा हो जाएगा। जैसे ऑलरेडी 2 टुकड़े हुए से बांग्लादेश, पाकिस्तान, एक और एक टुकड़ा हो जाएगा। इन्हें तो पूर्ण रूप से पूरे भारत को ये लोग इस्लामिक देश घोषित कर देंगे। देखिए, अभी केंद्र सरकार एक अच्छा निर्णय ले रही है, ऐसा मैं सुना है, एक देश में एक कानून। अगर ये पारित हो जाएगा तो मैं समझता हूँ ये वक्फ बोर्ड सब चले जाएगा। क्योंकि आज भारत में सबसे ज़्यादा ज़मीन ये वक्फ बोर्ड के अंडर में है। और इनका जो कानून है, सपोज अगर किसी मंदिर के लैंड पर अगर इनकी निगाह गिरी, अगर ये लोग कोई डॉक्यूमेंट्स बनाकर अगर डाल दिए कि वक्फ लैंड है आज से, तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट भी आर्डर देगा कि भाई ये तो वक्फ बोर्ड लैंड है। अगर किसी हिंदू के बड़े मकान के ऊपर इन्होंने दावा ठोक दे कि वक्फ लैंड है, तो भी वो लैंड छोड़ देना पड़ेगा। तो इस तरह के कुछ कानून कांग्रेस के समय पर इन्होंने बना के रखे हैं। लेकिन केंद्र सरकार इस विषय पर विचार करके एक देश में एक कानून, और जिस दिन ये पारित हो जाएगा तो बहुत सारा यानी भारत को फ़ायदा होगा। और बहुत कठिन रूप से कुछ कानून बनेंगे जिससे हिंदुओं को फ़ायदा होगा और हिंदू विरोधियों का लॉस होगा। देखिए, हिंदू तो बहुत चीज़ों पर आवाज़ उठाता है। वक्फ बोर्ड क्यों, ये माइनॉरिटी मोर्चा क्यों, बहुत सारी चीज़ों पर आवाज़ हिंदू उठाता है। लेकिन इसके ऊपर निर्णय लेने में मैं समझता हूँ सभी लोग डरते हैं। और जैसे आपने कहा कि घर वापसी एक मिनिस्ट्री हो, बिल्कुल होनी चाहिए। जब केंद्र हर प्रकार की मिनिस्ट्री का निर्माण करती है और भरपूर हिंदुओं का सहयोग केंद्र सरकार को है, तो भाई बना दो ना। एक मुख्यमंत्री के अंडर में हर राज्य में एक घर वापसी का एक अच्छा एक विंग बनाइए, एक पद दे दीजिए।
या तो सेंटर में एक मिनिस्टर का निर्माण कर दीजिए जो घर वापसी में काम करे, जो भी घर वापसी होगा उसको इनाम दीजिए। आज देखिए तेलंगाना राज्य में अगर कोई मुस्लिम लड़की की शादी हो तो उसको 1 लाख रुपए दिया जाता है। 1 लाख रुपए दिया जाता है। तो भाई ऐसे ही कोई स्कीम केंद्र सरकार लगाए। अगर कोई घर वापसी करता है तो उसको हम घर भी देंगे और लाख रुपए भी देंगे। जैसे ऑलरेडी मोदी सरकार सिंगल बेडरूम फ्री में घर बना के जनता को दे रही है। जगह भी बहुत है, केंद्र के पास पैसा भी बहुत है। जो भी हिंदू पहले अपना हिंदू धर्म छोड़कर ये ईसाई में चले गया हो या इस्लाम कबूल कर लिया, अगर वो रिटर्न आता है तो उसको हम घर भी देंगे, लाख रुपए भी देंगे। तो देखिए बहुत, यानी ऐसी लाइन लगेगी घर वापसी की जिसको रोक कोई नहीं सकेगा। ये काम होना बहुत ही ज़रूरी है।